हेलो दोस्तों, आज का ब्रह्मांड मैसेज कुछ खास है। आपके जीवन में आने वाले 2 मिनटों में आप एक अद्भुत अनुभव करने वाले हैं। आसपास का माहौल बदलने लगेगा, एक शांति और दिव्य का आभास होगा और आपका मन हल्का महसूस करोगे। यह केवल संयोग नहीं है और न ही यह कोई साधारण घटना है। मैं अपने स्वर्ग दूतों की सेना के साथ आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि अब आपका कठिन समय खत्म होने वाला है। लेकिन इस गहरे रहस्य को समझने से पहले मुझे आपको एक यात्रा पर ले जाने दें। एक यात्रा उन सभी कठिनाई, आंसू और आने वाली विजय की ओर। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह मेरे द्वारा दिया गया एक गंभीर और दिव्य संदेश है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मैंने आपको यह संदेश पाने के लिए विशेष रूप से बुलाया है। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, यह सिर्फ आपके लिए है जो लंबे समय से प्रभु से आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। जो मुझे लोग आप इस संदेश को अधूरा छोड़ देंगे, वे बाद में पछताएंगे, क्योंकि वे उन आशीर्वाद से वंचित रहेंगे जो आज आपके लिए भेज रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। मैं यूनिवर्स आपको बताना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। अपने कठिन समय में देखा है, आपकी सेहत पर हमले हुए हैं, आपके मन में अनगिनत चिंताएं बढ़ रही हैं। आपने कई बार प्रभु से पूछा कितना और सहना होगा। आपने महसूस किया जैसे एक पेड़ है जो तूफान में झुककर भी टूट नहीं रहा। क्या आपको याद है जब आपने रातों को मुझे पुकारा था? मैंने आपकी हर बात सुनी, हर आंसू को संजो लिया, और तब भी जब आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, मैंने आपका साथ दिया। अब मैं आपके पास आया हूँ ताकि आपके दिल को शांति मिल सके और आपका ध्यान बदल सके, समय बदल सके। जो कठिनाइयाँ आपने झेली वे व्यर्थ नहीं हैं, वे आपको शुद्ध कर रही हैं। सोने की तरह तपिश में जल रही थी आपकी सहन शक्ति, विश्वास और व्यक्ति को मजबूत बना रही थी। हर कठिनाई, हर दर्द का पल आपको उस व्यक्ति में ढल रहा था जो मैं चाहता था कि आप बनो। अब जैसे ही समय बीत रहा है, आप महसूस करोगे कि सारी परेशानियां हल्की हो रही हैं। शंका, डर, बीमारी और निराशा की जंजीरें टूटने लगी हैं। मेरे स्वर्गदूत आपके पास सक्रिय हो रहे हैं। आपको हल्की हवा, दिल में गर्माहट या शांति का एहसास हो सकता है। ये सब मेरे आगमन के संकेत हैं। कृपया इन संकेतों को नज़रअंदाज ना करें और इस बात पर विश्वास रखें कि यह केवल आपकी कल्पना नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ। जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं एक व्यक्ति देखता हूँ जिसने कठिनाइयों के बावजूद मुझे छोड़ा नहीं। आपने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा जब मैंने चुप्पी साध ली थी। आपने मेरे वचन, मेरे वादे और मेरे प्रेम पर विश्वास रखा, और इसलिए आपके विश्वास को देखकर मैं स्वर्ग के द्वार खोल रहा हूँ और आशीर्वादों की वर्षा कर रहा हूँ। इन आशीर्वादों का सिर्फ अत्यधिक महत्व नहीं होगा, वे आपके जीवन में हर पहलू में असर डालेंगे, आपके रिश्ते, वित्तीय स्थिति और सेहत में भी। लेकिन ध्यान रहे, शत्रु इस संदेश पर संदेश डालने की कोशिश ना करें। वह आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि यह संदेश आपके लिए नहीं है, कि आप मेरे प्रेम और आशीर्वाद के लायक नहीं हैं। लेकिन इन झूठों को सुना सुने, मुझे आपकी चिंता और मैंने आपको इस दुनिया में अपना प्रिय पुत्र पुत्री बनाया है। कुछ भी, चाहे वे आपके अतीत की गालियाँ हों, आपके डर या आपकी कमजोरियाँ, आपको प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब मैं आपके घर में प्रवेश कर रहा हूँ तो मैं केवल अनगिनत के रूप में ही आऊँगा, बल्कि मैं आपके साथ रहने के लिए आ रहा हूँ। मेरे स्वर्गदूत आपके लिए आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, शांति, आनंद, उपचार और आस्था। ये आशीर्वाद अस्थायी नहीं होंगे, बल्कि साक्षात होने वाले हैं। आपने जो आक्रोश, गुस्सा और क्षमा न कर पाने का बोझ अपनी आत्मा पर रखा है, उसे अब मेरे पास छोड़ दें। उन्हें मेरे पास लाकर मैं आपको वह शांति दूंगा जो हर तरह से समझ पाओगे आप। कुछ लोग सोचते हैं कि वे मेरी
इस उपस्थिति के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे केवल गलतियों और असफलताओं को ही देख पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम किसी के कार्य पर आधारित नहीं है, बल्कि यह शाश्वत है। जब कुछ लोग जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे बिना उत्तर देखे, वे ये सोचते हैं कि क्या भगवान उन्हें भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा समय पूरी तरह से सही है। मेरा उद्देश्य और योजना आपके लिए अच्छे हैं और अब वह समय आ गया है जब आपने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। अब मुझे आपको यह बताने दीजिए कि यह समय वास्तव में क्या दर्शाता है। आपका कठिन समय अब खत्म हो गया है, न केवल धरती पर बल्कि इस कठिन यात्रा के इस पड़ाव पर। यह दुखों का अध्याय अब समाप्त हो रहा है और एक नया अध्याय शांति, समृद्धि और आशीर्वाद का शुरू हो रहा है। आपके शरीर, मन और आत्मा का नवीनीकरण हो रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जो स्वर्ग से भेजा गया है और आपको इस पर पूरा ध्यान देना होगा। प्रभु के पास एक दिव्य योजना है और इस समय में आपको उस पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। आपका समय आ गया है, भगवान आपके पास है। प्रिय आत्मा, अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य उपस्थिति है। अगले कुछ मिनटों में तुम उन स्वर्गदूतों की उपस्थिति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे आसपास है। जो वातावरण अब तक बहुत भारी सा महसूस होता था, वह अब धीरे धीरे शांत और अशांति में भर जाएगा। उस शांति में तुम्हारा मन बहुत हल्का हो जाएगा। तुम्हारे दिल को सांत्वना मिलेगी और यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। खुद तुम्हारे पास आने वाली है अपनी आर्मी के स्वर्गदूतों के साथ, और यह क्षण तुम्हारे लिए है क्योंकि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। लेकिन इस समय की पूरी गहराई को समझने से पहले मुझे तुम्हें एक यात्रा पर ले जाने दो। वह यात्रा जो तुमने अपने संघर्ष में तय की है, उन आंसुओं की यात्रा जो तुमने बहाए हैं और उन जीतों की यात्रा जो तुम्हारे इंतजार में है। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह प्रभु के द्वारा दी गई एक गहरी और गंभीर रहस्य उद्घाटन है जो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हें बुलाया गया है मेरी दिव्य संजीवनी से तुम्हें यह संदेश प्राप्त करना है। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह जो इंतजार कर रहे थे, जो प्रार्थना कर रहे थे, जो एक दिव्य परिवर्तन की आशा कर रहे थे। जो लोग इस संदेश को अधूरा छोड़ देंगे, वे बाद में पछताएंगे, क्योंकि वे उस आशीर्वाद को खो देंगे जो आज तुम्हारे लिए अवतरित हो रहा है। मैं ईर्ष्या तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं पुण्य स्थापित करना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन को नवीनीकरण देना चाहता हूँ। तुम्हें जो कष्ट सहा वह व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे स्वास्थ्य ने जो संकट झेले, तुम्हारे मन ने जो चिंता और डर उठाए, सबका एक उद्देश्य है। तुमने बार बार पूछा होगा, हे प्रभु कितनी देर तक मैं यह सहन करूँगा। मुझे महसूस हुआ होगा जैसे तूफान में खड़ा पेड़ जो तेज हवा के बीच झुकता है पर टूटता नहीं। क्या तुम याद करते हो उन रातों को जब तुमने मुझे पुकारा था? मैं वहाँ था, तुम्हारी हर एक पुकार को सुन रहा था, एक आंसू को संजोया मैंने तुम्हारे पास खड़ा था जब तुमने महसूस किया कि कोई नहीं है। और अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारी इस कठिन समय से उबारने के लिए। तुमने जो कष्ट सहा वह तुम्हारे लिए एक तपस्या थी। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, यही तुम्हारे धैर्य, विश्वास और चरित्र को संजीवित कर रहा है। हर चुनौती, हर दर्द का क्षण तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा था जिसे मैं बनाना चाहता था। तुम अभी इसे नहीं देख सकते, लेकिन तुमने जो ताकत इस समय के दौरान पाई है वह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हें साथ ले जाएगी। समझो, जो तुमने झेला है वह तुम्हारी सजा नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी थी। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे ऊपर से वह भारी बोझ हल्का हो गया है। जो कड़ियाँ तुम्हें बंद बनाए हुए थी, संदेह,
डर, बीमारी, निराशा वह टूट रही हैं। मेरे स्वर्गदूत पहले से ही तुम्हारे पास आ चुके हैं, तुम्हारे बीच कार्य कर रहे हैं। तुम एक हल्की हवा महसूस कर रहे हो, तुम्हारे दिल में एक गर्माहट महसूस हो सकती है, या तुम्हारे भीतर एक अजीब सा सुकून भर सकता है। ये सब मेरे साथ होने का प्रमाण है। तुम मुझे देखते हो और मैं देखता हूँ कि तुमने हर तूफान में बावजूद मुझे विश्वास नहीं खोया मुझसे। मैंने तुम्हारे साथ दुख भरी लम्हों में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें पुण्य स्थापित करने, तुम्हारे जीवन में नवीनीकरण लाने। तुमने शायद यह महसूस किया है कि तुम अयोग्य हो, तुम्हारे पास गलतियाँ की है तुमने सब, उनसे तुम्हें मेरे दर्शन का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुनो, मेरे प्रेम में कोई शर्त नहीं है। तुम मुझे जो भी कर चुके हो मेरे साथ, वह मुझे अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के प्रेम करता हूँ। मेरी नज़र में तुम वही हो जो मैंने रचा, और तुम्हारी कोई गलती, तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मेरे से दूर नहीं कर सकती। तुम्हें अपने दिल में मेरे आने का स्वागत करना होगा। मैं केवल तुम्हारे पास विजिट करने आ रहा हूँ, तुम्हारे पास रहने आ रहा हूँ, और बल्कि तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से घर बनाने आ रहा हूँ। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो तुम्हारी खुशी, शांति, उपचार और प्रभाव को देख कर आएंगे। यह उपहार अस्थायी नहीं है, ये अनंत है। अब तुम्हें उस दर्द को छोड़ देना है जो तुम्हें लंबे समय से अपने दिल में छुपाए हुए हो। उससे नफरत और अधूरे क्षमा को मुझे छोड़ दो, और मैं उसे तुम्हारे लिए अपनी शांति से बदल दूंगा, जो सारी समझ से परे है। तुम जानते हो कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे मुझे सौंप दो, और मैं तुम्हें इस समय से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा मूल्य तुमसे नहीं बल्कि उसे कई मत से तय होता है जो मैंने तुम्हारे लिए चुकाई है। तुम मेरी संतान हो, और तुम्हारी मूल्य किसी भी शक्ति, धोखे या बीमारी से कम नहीं हो सकता। अब मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे दिल की गहराई में एक गहरी शांति और राहत भरने के लिए आ रहा हूँ। क्या तुम मेरे तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को फिर से बदलते हुए देखने के लिए? तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद का द्वार खुलने वाला है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है वह तुम्हें तैयार कर रहा है। इस यात्रा में तुम्हारी धैर्य, विश्वास और उम्मीद को जो मजबूत हुआ है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।